2013 में मुजफ्फरनगर में जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, उससे पूरे देश को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद सरकार ने कैसे एक तरफा गंदा खेल खेला था, इससे भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली ना तो फिर आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा खतरा है। सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और यूपी में अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे, समाजवादी की सरकार थी। सबसे पहले रिपोर्ट्स के आधार पर यह सामने आया कि एक बड़ी मात्रा में मुस्लिम मॉब ने जाट किसानों की जौली नहर के पास हुई महापंचायत से लौटते टाइम हमले का प्लान बनाया था, और उस हमले में असॉल्ट राइफल्स जैसे AK-47 तक से हमला किया गया था। और ये इंसिडेंट इन्हीं लोगों की सरकार राज में बनी हुई रिपोर्ट्स में दिए हुए हैं। यहां तक कि अल जजीरा की रिपोर्टिंग आप पढ़ सकते हैं, जिसमें हिंदू फार्मर्स पर एक वेल प्लान्ड अटैक को बताया गया। इसी के साथ इसी रास्ते पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पड़ते थे, वहां से छुपकर छतों पर से पत्थर बरसाए गए हिंदुओं के ट्रैक्टर्स पर, जिससे कई लोगों की जान गई। यह सिलसिला कई दिनों तक चला, कहीं मुस्लिम्स मारे गए तो कहीं हिंदू, और इस न्यूज को इस कदर दबाया गया कि इस कांड के होते ही हिंदू शब्द हटाकर इसको जाट वर्सेस मुस्लिम कर दिया गया। अब यह भी उस सरकार की नियत ही दिखाता है, जिससे हिंदू को बांटकर कर दिया गया सिर्फ जाट और मुस्लिम्स इकट्ठे कर दिए गए। अब देखिए असली खेल। बावजूद इस प्लानिंग के साथ किए गए अटैक के भी सरकार ने मुआवजा घोषित कर दिया 5 लाख रुपए का, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम फैमिलीज के लिए। जी हाँ, सिर्फ मुस्लिम फैमिलीज की लिस्ट बनाई गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2013 में सरकार को फटकार लगाई और सख्त आदेश किए कि इस एक तरफा ऑर्डर को सरकार वापस ले तुरंत। और इस दंगे के कुछ ही साल बाद आज भी वो लोग इन्हीं पार्टीज के कैंडिडेट्स को वोट देकर जिताना चाहते हैं। पहली बात तो कहीं दंगे होने ही नहीं चाहिए, पर अगर कभी ऐसी नौबत आ भी जाए जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो सरकार किसकी हो इसकी जिम्मेदारी आपकी और सिर्फ आपकी खुद की है। आजकल जंग मैदान में नहीं लड़ी जाती, और मैं ये कोई नफरती बीज नहीं बोल रहा हूं, जो एक्चुअल में रिपोर्ट्स में है वो ही बता रहा हूं। इसलिए फैसला बहुत सोच समझकर विचार कर लीजिएगा, क्योंकि जो इतिहास से नहीं सीखता ना, वो खुद इतिहास बन जाता है। जय हिंद।